नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर एशिया और मैं हूं लक्ष्मीकांत। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस ने जीत की हैट्रिक लगाई है। बंगाल की जनता जिसे एक बार सिर आंखों पर बिठाती है उसे वर्षों तक बिठाई रही है, चाहे वह आज़ादी के बाद कांग्रेस का शासन रहा हो या उसके बाद 34 साल तक वामपंथी दलों का शासन रहा हो और अब तृणमूल कांग्रेस का। लेकिन हम बात करेंगे चुनाव परिणाम में आज दार्जिलिंग पहाड़ की। दरअसल दार्जिलिंग पहाड़ पर गोरखालैंड एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन पिछले 3 दशक में ऐसा पहली बार हुआ है जब चुनाव में गोरखालैंड मुद्दा नहीं था। और पहली बार दार्जिलिंग जिले की 5 विधानसभा सीट, जिसमें 3 मैदानी इलाके में आती हैं, पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। कालिंपोंग डिस्ट्रिक्ट अलग है और कालिंपोंग सीट पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा विनय तमांग गुट के प्रत्याशी को जीत मिली है। दार्जिलिंग पहाड़ पर बिमल गुरुंग एक बड़ा नाम रहा है। बिमल गुरुंग पहले बीजेपी को समर्थन देते आते थे। उनके समर्थन से 2009 में बंगाल में 1 सीट लोकसभा की बीजेपी जीती थी। 2014 में भी जब 2 सीट बीजेपी को मिली थी बंगाल में, तो उसमें 1 सीट दार्जिलिंग की ही थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बिमल गुरुंग ने बीजेपी को समर्थन किया था, हालांकि वह उस समय भूमिगत थे। 2017 के गोरखा आंदोलन के बाद से ही वह भूमिगत चल रहे थे। लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन किया था और बीजेपी की जीत में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन कल जो चुनाव परिणाम आया है, इससे अब बिमल गुरुंग के पहाड़ पर प्रभाव पर सवाल उठने लगे हैं। बिमल गुरुंग 2017 के चुनाव के बाद से भूमिगत चल रहे थे। चुनाव घोषणा होने के कुछ समय पहले ही वह वापस आए थे और उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को समर्थन का ऐलान किया था। उन पर तमाम मुकदमे थे जिनको वापस लेने की घोषणा भी सरकार ने कर दी थी और जो वापस किए भी जा रहे हैं, कागजी कार्रवाई चल रही है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या बिमल गुरुंग का वह प्रभाव अब पहाड़ पे रह गया है? दरअसल बिमल गुरुंग ने जब तृणमूल कांग्रेस को समर्थन दिया तो पहले से ही गोजम मुमो का एक गुट, जिसका नेतृत्व विनय तमांग करते हैं और अनित थापा भी उसमें हैं, यह लोग चौंक गए थे। जब तृणमूल कांग्रेस ने पहाड़ की 3 सीट दार्जिलिंग, कालिंपोंग और कार्सियांग को गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के लिए छोड़ा, तो यह सवाल उठने लगा था कि किस गुट का प्रत्याशी होगा जिसे तृणमूल कांग्रेस समर्थन देगी। क्या वह बिमल गुरुंग का गुट होगा या विनय तमांग का? अंतिम समय तक यह स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। पहाड़ पर दोनों गुट ने अपने अपने प्रत्याशी खड़े किए, बिमल गुरुंग गुट ने भी और विनय तमांग गुट ने भी। दार्जिलिंग हिल्स की तृणमूल कांग्रेस विनय तमांग गुट को समर्थन दे रही थी। अब सवाल यह उठता है कि बिमल गुरुंग का प्रभाव इस चुनाव में नजर क्यों नहीं आया? पहाड़ की 3 सीट पर बिमल गुरुंग गुट के प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहे, जबकि विनय तमांग और अनित थापा गुट के प्रत्याशी दार्जिलिंग और कार्सियांग में दूसरे स्थान पर रहे और कालिंपोंग में उनके प्रत्याशी को जीत भी मिली। यानी पहाड़ पर बिमल गुरुंग से ज़्यादा प्रभावी इस बार विनय तमांग गुट नजर आया। हालांकि दोनों गुटों में मतभेद का फायदा बीजेपी को मिला और दार्जिलिंग पहाड़ पर दार्जिलिंग और कार्सियांग 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को
मिली। दार्जिलिंग में भी बीजेपी प्रत्याशी जीते जो वर्तमान में एमएलए भी थे, और कार्सियांग में बीपी बजगाई जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था, जो पहले गोरखा जनमुक्ति मोर्चा में ही थे लेकिन बाद में कुछ मतभेद के बाद वह गोरखा जनमुक्ति मोर्चा से अलग हो चुके थे। वह भाजपा पर भी सवाल उठाते थे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन का, उसका क्या हुआ। लेकिन लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले ही वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और पार्टी ने उन्हें कार्सियांग से प्रत्याशी भी बनाया। बजगाई काफी अच्छे वोटों के अंतर से चुनाव जीते और दूसरे स्थान पर विनय तमांग गुट के प्रत्याशी रहे। विमल गुरुंग गुट का प्रत्याशी कार्सियांग में भी तीसरे स्थान पे चला गया। ऐसे में अब देखना होगा भविष्य में कि विमल गुट की रणनीति क्या होती है और क्या विमल गुट अपने पुराने प्रभाव को वापस ला पाएंगे या फिर अब विनय तमांग और अनित थापा गुट उन पर भारी पड़ेगा।